तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं और सबसे पहले रुझान और नतीजे जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सुबह से लगातार हर वार्ड की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीएमसी में इस वक्त स्थिति है। बीएमसी चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? बड़ी अपडेट यह है, बीजेपी प्लस 100 सीटों के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसमें अकेले बीजेपी 82 और शिंदे गुट 29 सीटों पर आगे है। इसके अलावा उद्धव प्लस की बात करें तो 65 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हम आपको टेली के जरिए दिखा भी रखे हैं। ये टेली आप देख सकते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्लस जो है वो 100 के पार पहुंच चुके हैं। अकेले बीजेपी की बात करें तो 82 सीटें, शिंदे गुट 29 सीटों पर आगे चल रहा है। ये 82 का आंकड़ा पिछली बार यानी कि 2017 में जब बीएमसी के चुनाव हुए थे उस वक्त बीजेपी का आंकड़ा 82 था। अब देखना है कि उस आंकड़े को बीजेपी इस बार चुनाव में 2026 में ये पार कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी का ये दावा है कि बीजेपी गठबंधन ही बीएमसी में काबिज होगी और मेयर जय श्री राम कहने वाला ही यहां पर उनको मानने वाला ही होगा, जैसा कि नीतीश राणे बहुत ताल ठोक कर उन्होंने दावा किया है। और इस वक्त देखिए अब पार्टी दफ्तर में वहां जश्न का माहौल भी नजर आ रहा है। शुरुआत में जब कांटे का मुकाबला था तो शायद थोड़ा सा संकोच था, लेकिन अब लग रहा है कि वो संकोच दूर हो गया। हमारे साथ अंकुर त्यागी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकुर, जरा तस्वीरें वहां की दिखाइए, अब क्या माहौल है वहां पर? मैं तस्वीरों के साथ ही शुरुआत करूंगा। यहाँ पर आप देखिए फिलहाल जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अब पूरी व्यवस्था यहाँ पर बैठते हुए यहाँ पर बिठानी होगी, क्योंकि 3-4 बजे के आसपास एक बड़ा हुजूम यहाँ पर आने का इंतजार कर रहा होगा। ऐसे में उस टाइम पर चूंकि कई जो बड़े पदाधिकारी भी होंगे, हो सकता है खुद सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि अपने आप में इतिहास होगा। अगर बीजेपी अपने दम पर यहाँ पर आ रही है सत्ता में, तो पहली बार होगा जब बीजेपी अपने दम पर काबिज होगी बीएमसी के ऊपर। और ये उसी मूवमेंट को चैलेंज करने के लिए आप कई बड़े नेताओं को यहाँ पर होता हुआ देख सकते हैं। उसी के लिए तैयारियों का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल कार्यकर्ता यहाँ पर अभी आना बाकी है। बहुत संभल कर और संकोच के साथ बीजेपी और बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। अमूमन हम देखते हैं लड्डुओं की तैयारी हो जाती थी, बड़े संख्या में कार्यकर्ता अभी तक आ चुके होते थे, आतिशबाजी हो चुकी होती थी, वैसा नहीं है। थोड़ा सा अभी भी संकोच का है, कार्यकर्ता है वो कोशिश वो दिखाई थी कि आखिर किस तरीके से मंच सजकर तैयार हो चुका है और अब तो बाकायदा लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। अश्विन पांडे का रुख कर लेते हैं। अश्विन, वहां से आप क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बम्पर जीत साबित हो रही है चुनाव? जी देखिए, करीब 22 ऐसे महानगर पालिका हैं जहां बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हूं उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर और यहां पर तस्वीरें बिल्कुल यहां पर सन्नाटा है। अभी तक कोई भी कार्यकर्ता या नेता यहाँ नहीं पहुँचा है। जाहिर है कि मातोश्री की तरफ से कहा गया है कि जब तक नतीजे सकारात्मक दिशा में नहीं बढ़ते तब तक यहाँ पर ना नेता ना कार्यकर्ता पहुँचे, और यही कारण है कि मातोश्री के बाहर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। करीब 2.5 दशकों तक यहीं से बीएमसी का पूरा जो सत्ता चलाई जाती रही है। 2.5 दशकों के बाद अब रुझानों की अगर हम बात करें, हालांकि अभी पूरी तरह से नतीजों में तब्दील नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हम रुझानों की बात करें तो रुझानों में महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना शिंदे और रिपब्लिकन पार्टी अश्विन आपके पास लौट कर आएंगे। इस वक्त एक और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना यूबीटी के मिलिंद वैद ने चुनाव जीत लिया है। दादर में सेना भवन के सामने जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार की जीत के बाद, यानी कि अलग अलग खेमे में जहां जहां उम्मीदवार जीत रहे हैं, जिन जिन वार्ड में जीत रहे हैं, वहां पर उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक बिल्कुल जश्न के मूड में। एआईएमआईएम के 4 उम्मीदवारों ने भी यहां पर चुनाव जीता है। हमारे साथ राजेश जोशी जी लगातार बने हुए हैं, मुकेश केजरीवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जोशी जी, क्या इस बार का चुनाव आपको लगता है कि गली मोहल्ले, सड़क, स्ट्रीट लाइट्स इन मसले पर हुआ, या फिर बुर्का, हिजाब और तिलक पर हो गया, और इसका फायदा पोलराइजेशन का मिल गया पार्टियों को? चुनाव का मिजाज जो है वो बदल चुका है पूरे हिंदुस्तान में। ये बात जरूर ठीक है कि गली मोहल्ला, नाली, सड़क और ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं लोगों के लिए, लेकिन जब उसके ऊपर बड़ी लकीर खींच दी जाती है, आपकी अस्मिता की बात की जाती है, आपकी भाषा की बात की जाती है, तो उसमें ये सब मुद्दे गौण हो जाते हैं। चाहे आप राष्ट्रीय चुनाव में देखें, विधानसभा चुनाव में देखें या लोकल चुनाव में देखें। राष्ट्रीय चुनावों में भी ये बात बार बार आती है कि नरेंद्र मोदी ने 370 खत्म कर दिया, उसके अलावा क्या चाहिए आपको? नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक खत्म कर दिया, उसके अलावा क्या चाहिए आपको? रोजगार हो ना हो, आपको आप भूखे मर रहे हो, आपके पास डॉक्टर हो नहीं, इलाज महंगा हो रहा हो, महंगाई बढ़ रही हो, उसको पीछे कर देते हैं लोग। तो ये कई बार जो है लोगों का जो मिजाज है उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
इस बार क्या हुआ है यहाँ पे मुंबई में, यहाँ ये जाहिर सी बात है लोकल मुद्दे जरूर थे, लेकिन स्प्लिट इतना ज्यादा हो गया कि और बीजेपी ने ऐसे कमाल की चीज की कि वो वापस उसमें आ गई है, कब्जे में आ गई है। अब आप कुछ साल पहले जाइए, पहले बीजेपी जूनियर पार्टनर हुआ करती थी शिवसेना के पास, बाल ठाकरे के पास जाते थे, और अब जो है वो डिक्टेट कर रही है, टर्म्स ऑफ करने की स्थिति में आएगी। हालांकि ये छोटा चुनाव है, लेकिन बैरोमीटर है, आने वाले की राजनीति का बैरोमीटर है ये जी। अब शिवसेना ही नहीं, ये भी बीजेपी की, लेकिन इस बार तो इस बार तो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा यह कहें कि दांव पर साख लगना वो ठाकरे ब्रदर्स का था। अकुल श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकुल श्रीवास्तव सर, मतलब सालों बाद दो भाई एक साथ आए और दोनों के लिए ये चुनाव एक अग्नि परीक्षा था। आपको लग रहा है कि इसमें कामयाब हो पाए दोनों भाई? एक लेगेसी को, बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को बढ़ाने की कोशिश दोनों भाइयों ने मिलकर की एक लंबे अरसे के बाद। नहीं, कहाँ कामयाब हो पाए। कामयाब होते, मुझे तो लगता है कि राज ठाकरे ने सोचा कि जो बाल ठाकरे उद्धव ठाकरे को बना गए हैं, इसके विरोध में मौका लेने का, मतलब बदला लेने का सबसे बढ़िया मौका है। तो चुप्पे से भैया के साथ आ जाओ और जो बची कुची ठाकरे, उद्धव ठाकरे वाली बाल ठाकरे है, वो भी बर्बाद कर दो। मतलब आप कह रहे हैं क्योंकि ये उसको समेटने ही आए थे। उन्होंने कहा क्योंकि मेरा तो कैरियर बर्बाद ही कर दिया, तो अब मैं इनका जो बचा खुचा है आगे के लिए पूरे रास्ते इनका और इनकी औलादों के लिए सब बंद कर दूं, ये पूरा किया है। अब उसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि राज ठाकरे का पहले का इतिहास इतना खराब रहा है, चाहे वो उत्तर भारतीय रहे हों चाहे दक्षिण भारतीय रहे हों, उनके लिए जो आग उन्होंने बरसी थी, धीरे धीरे मुंबईकर में भी उनको लेकर के कोई बहुत संवेदना वाली स्थिति नहीं रह गई थी। इस कारण से मुंबईकर का भी उन्होंने एक समर्थन खो दिया और उसका असर इस पे भी पड़ा।